टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों की इस क्लास में आप सभी साथियों का बाम्बू सर क्लासेस ऐप पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, बहुत ही लोकप्रिय भर्ती रीट राजस्थान अध्यापक भर्ती पात्रता जो भर्ती परीक्षा हो रही है, उसमें टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में रहती हैं। यदि किसी विद्यार्थी ने सिलेबस को देखा है तो आप देखें, हिंदी की अंतिम 2 यूनिट, आपकी लैंग्वेज फर्स्ट कोई भी है उसकी अंतिम 2 यूनिट में दे रखी हैं। आपकी लैंग्वेज सेकंड जो है उसमें अंतिम 2 यूनिट में दे रखा है मैटर। ये लेवल फर्स्ट का जो विद्यार्थी है, लेवल प्रथम का जो विद्यार्थी है, उसकी पर्यावरण की लास्ट वाली यूनिट देखो आप, गणित की लास्ट वाली यूनिट देखो आप। ठीक है, तो कम से कम चाहे लेवल 2 का जो विद्यार्थी है एसएसटी, उसमें एसएसटी में लास्ट में 2 यूनिट में दे रखी हैं। ठीक है, साइंस मैथ का जो विद्यार्थी है उसकी लास्ट की 2 यूनिट में दे रखी हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि रीट पात्रता जो परीक्षा हो रही है उसमें शिक्षण विधियां पूरे पेपर में 30 से 40%, 30 से 40 नंबर की आएंगी, 30 से 40 नंबर की आएंगी। ठीक है, मैंने एक पीछे वीडियो भी बनाई, आपने देखी होगी कि जो रीड का जो ताला है, इसकी जो चाबी है वो मनोविज्ञान और विधियों के पास है, मनोविज्ञान और विधियों के पास है। ठीक है, इसलिए शिक्षण विधियां यानी कि टीचिंग मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और मैं लेके आया हूं बाम्बू सर क्लासेस ऐप पर ये, जो आपके सिलेक्शन में रीट का ताला खोलने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे कि शिक्षण क्या है और शिक्षण विधियां क्या हैं, क्या रोल अदा करती हैं, कौन कौन सी शिक्षण विधियां होती हैं भाई। ठीक है, तो देखिए, शिक्षण विधियां यानी कि टीचिंग मेथड पर बात कर रहे हैं। देखिए, टीचिंग मेथड, पहले शिक्षण विधि की जो परिभाषा है, ठीक है, हम बाइनिंग और बाइनिंग से शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि शिक्षण क्या होता है, कि शिक्षण क्या होता है। देखिए, शिक्षण क्या है, उससे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षण क्या है भाई। शिक्षण क्या है, देखो, आपने ये पढ़ा है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, पढ़ा है ना, कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। आपने ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। मतलब कहने का अर्थ है 3 ध्रुव होते हैं शिक्षण के। कितने? 3 ध्रुव। ये ट्रायंगल देखेंगे अपने, देखो भाई, शिक्षण क्या है, शिक्षण क्या है, शिक्षण विधि। शिक्षण विधि को समझने के लिए पहले शिक्षण को समझना होता है कि शिक्षण क्या है, फिर मैं बता दूंगा कि शिक्षण विधि क्या है। ठीक है, देखो कि शिक्षक, शिक्षक और विद्यार्थी, कौन? शिक्षक और विद्यार्थी एक पाठ्य वस्तु कह ले, चाहे अपने विषय वस्तु कह ले, और चाहे अपने उसको कह ले प्रकरण, कि शिक्षक और विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यार्थी पाठ्य वस्तु या ये कहें कि विषय वस्तु पर बातचीत कर रहे हैं, शिक्षक और विद्यार्थी। ठीक है, शिक्षक और आप विद्यार्थी, हम एक बिंदु पर बात कर रहे हैं, एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं, एक विषय वस्तु पर बात कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस है, जो ये प्रोसेस है, यह जो प्रक्रिया है, यह शिक्षण है। यह क्या है? शिक्षण है, जिसको टीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टीचिंग। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीचिंग। इसलिए कहते हैं ना टीचिंग मेथड, टीचिंग करवाने की विधियां, उसको कहते हैं इंग्लिश में टीचिंग मेथड। ठीक है, शिक्षण कहते हैं हिंदी में कि शिक्षक और विद्यार्थी एक विषय वस्तु पर, एक प्रकरण पर, एक पाठ्य पुस्तक, पाठ्य वस्तु पर बातचीत कर रहे हैं, एक टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं। यह जो प्रक्रिया है, यह जो प्रोसेस है, टीचिंग इज ए प्रोसेस, आपने पढ़ा होगा कि यह जो प्रोसेस है यह शिक्षण है। क्या है? शिक्षण। शिक्षक और विद्यार्थी एक विषय वस्तु पर बातचीत कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस है ना, ये शिक्षण है। ये क्या है? शिक्षण। क्या है? शिक्षण। इसलिए कहते हैं कि 3 ध्रुव है, एक शिक्षक है, एक विद्यार्थी है और एक पाठ्य वस्तु है, एक पाठ्य वस्तु है। ये हो गया शिक्षण, कि शिक्षक और विद्यार्थी किसी विषय वस्तु पर बातचीत कर रहे हैं, या शिक्षक और विद्यार्थी किसी पाठ्य वस्तु पर बातचीत कर रहे हैं, या शिक्षक विद्यार्थी का
पाठ्य वस्तु विषय वस्तु बताने प्रकरण बताने में मार्गदर्शन कर रहा है। यह जो प्रक्रिया है वह क्या है? शिक्षण है भाई, टीचिंग है। ठीक है, अब देखो फिर शिक्षण विधि क्या है? शिक्षण विधि क्या है? शिक्षण विधि क्या है? शिक्षक क्या करता है? शिक्षक इस प्रोसेस को करने के लिए, शिक्षक इस प्रोसेस को करने के लिए, या ये कहें कि शिक्षक विद्यार्थी को पाठ्य वस्तु को बताने के लिए, शिक्षक विद्यार्थी को टॉपिक बताने के लिए, शिक्षक विद्यार्थी को विषय वस्तु बताने के लिए एक तरीका बनाता है, एक तरीका बनाता है, या ये कहें कि वह एक मेथड बनाता है। ठीक है, या ये कहें कि वह एक मार्ग बनाता है, या ये कहें कि वह एक रास्ता बनाता है। ठीक है, जिससे वो इस बात को, जो बात वो विद्यार्थी को बताना चाह रहा है, जो बात वो विद्यार्थी को बता रहा है, या जिस बात पर वो विद्यार्थी का मार्गदर्शन कर रहा है, उस तरीके के माध्यम से वह बात विद्यार्थी तक सरल, सहज, रुचिपूर्ण व स्थायी तरीके से पहुंच सके, उस तरीके को शिक्षण विधि कहते हैं। उस तरीके को क्या कहते हैं? शिक्षण विधि। उस तरीके को क्या कहा जाता है? शिक्षण विधि कहा जाता है भाई। हमने पढ़ा कि शिक्षण क्या है? शिक्षक और विद्यार्थी किसी विषय वस्तु पर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं कि शिक्षक और विद्यार्थी किसी विषय वस्तु पर क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। या ये कहें कि शिक्षक और विद्यार्थी किसी प्रकरण पर बातचीत कर रहे हैं। शिक्षक क्या करता है? यह जो प्रक्रिया है सरल हो जाए, सहज हो जाए, रुचिपूर्ण हो जाए, अध्यापक द्वारा बताई गई जो बात है वो स्थायी हो जाए, उसके लिए एक तरीका अपनाता है, उसके लिए एक मेथड बनाता है, उसके लिए एक मार्ग बनाता है, उसके लिए एक रास्ता बनाता है। वह तरीका, वह मेथड, वह मार्ग, वह रास्ता शिक्षण विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? शिक्षण विधि। शिक्षण को सरल, सहज, रुचिपूर्ण व स्थायी बनाने के लिए, परिभाषा सुन लो, लिख लो कि शिक्षण को सरल, सहज, रुचिपूर्ण व स्थायी बनाने के लिए शिक्षक जिस तरीके का प्रयोग करता है वह तरीका शिक्षण विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? शिक्षण विधि। आज की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं कि शिक्षण विधि क्या होती है, शिक्षण विधि की विशेषताएं क्या है। ये जो बात है ना, ये रीट में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। चाहे तो आप हिंदी कर लेना, चाहे आप पंजाबी कर लेना, चाहे संस्कृत कर लेना, इंग्लिश में चाहे आप टीचिंग मेथड कर लेना। ठीक है, चाहे आप एसएसटी कर लो, चाहे आप पर्यावरण अध्ययन कर लेना, चाहे आप गणित कर लेना, चाहे आप गणित विज्ञान जो साइंस लेवल 2 साइंस मैथ के हैं वो है। ठीक है, उनके लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा कि शिक्षण क्या है और शिक्षण विधि क्या है। ठीक है, तो देखिए अब यहां से बात शुरू करते हैं हमारी। हमने ये पढ़ लिया कि शिक्षण क्या है, कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी एक पाठ्य वस्तु पर बातचीत कर रहे हैं, विषय वस्तु पर बातचीत कर रहे हैं, और शिक्षक इस शिक्षण को सरल, सहज, रुचिपूर्ण और स्थायी बनाने के लिए जिस विधि का प्रयोग करता है वो विधि कहलाती है शिक्षण विधि, यानी कि टीचिंग मेथड। चलो देखते हैं मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं इसके बारे में। तो देखो, बाइनिंग और बाइनिंग क्या कहते हैं कि शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का एक गतिशील कार्य है। बिल्कुल, शिक्षण प्रक्रिया को गति देने के लिए, शिक्षण प्रक्रिया को आगे चलाने के लिए शिक्षक जिस तरीके का प्रयोग करता है, जिस विधि का प्रयोग करता है, जिस मार्ग का प्रयोग करता है वो क्या है? शिक्षण विधि है। वो क्या है? शिक्षण विधि है। आपने पढ़ा है खेल विधि होती है, किंडरगार्टन होती है, ठीक है, मारिया मोटेंसरी विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, बाइनिंग ने ये कहा कि शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। अरे, शिक्षण विधियों को ढंग से पढ़ जाना। मैं रीड के विद्यार्थियों को यह सलाह देना चाहता हूं, शिक्षण विधियों को ढंग से पढ़ जाना। पेपर में 30 से 40 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के आएंगे। 150 में से 30 से 40 प्रश्न शिक्षण विधियों के आएंगे।
ठीक है, तो देखो अब स्टीवेंसन क्या कहते हैं, शिक्षण विधि शिक्षक के हाथ में वह औजार है जिससे वह कक्षा में पाठ्य वस्तु के अनुरूप प्रयोग करता है। बिल्कुल, शिक्षण विधि शिक्षक के हाथ में औजार है, ठीक है, पाठ्य वस्तु के अनुरूप लगानी है कि आप जो बालक को पढ़ा रहे हो, आप जो बालक को पढ़ा रहे हो वह किस तरीके से, कैसे, आपको वो तरीका कैसे चूज करना है। स्टीवेंसन कहते हैं कि पाठ्य वस्तु के अनुसार करो, कौन सा तरीका आपका बड़ा इफेक्टिव रहेगा जिससे आप बालक को वो बात बड़े, जिस आपके द्वारा बालक को बताई जाने वाली जो बात है वो क्या हो जाए, सरल हो जाए, वो बात सहज हो जाए, वो बात रुचिपूर्ण हो जाए और वो बात बालक के लिए क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। ऐसा तरीका अपनाना है, और वो तरीका किसके अनुसार होगा, स्टीवेंसन कहता पाठ्य वस्तु के अनुसार, कि शिक्षक विधि शिक्षक के हाथ में एक औजार है जो किसके अनुसार प्रयोग करना है, पाठ्य वस्तु के अनुसार प्रयोग करना है। समझ आई बात, कि शिक्षण विधि क्या है, कि शिक्षक के हाथ में एक तरीका है, शिक्षक के हाथ में एक तरीका है जिससे वह शिक्षण करवाएगा, जिससे वो पाठ्य वस्तु बालक को बताएगा, जिससे वो विषय वस्तु बालक को बताएगा, जिससे वो विषय वस्तु सरल हो जाए, सहज हो जाए, रुचिपूर्ण हो जाए, स्थायी है। शिक्षक के हाथ में वह औजार है शिक्षण विधि जिसको वो पाठ्य वस्तु के अनुरूप प्रयोग करता है। ठीक है, बाइनिंग एंड बाइनिंग कह रहे थे कि शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है शिक्षण विधि पे। ठीक है, आगे देखिए, ये मैंने पढ़ लिया, आगे देखते हैं जॉन डीवी क्या कहते हैं। शिक्षण विधि वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को व्यवस्थित कर निष्कर्षों तक पहुंचते हैं, निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। पठन सामग्री कौन सी है, देखो साथ साथ हम ये बातें भी करते जाएंगे, क्योंकि विधियों और मनोविज्ञान में सीधी सी बात ये है कि जिस विद्यार्थी को शब्दों का अर्थ बड़े अच्छे तरीके से आता है वह दूसरे विद्यार्थी से 2-4% ज्यादा सही करके आता है। मनोविज्ञान और विधियों की ये विशेषता है। ठीक है, मनोविज्ञान और विधियों की ये विशेषता है, ठीक है, कि जिस विद्यार्थी को शब्दों के अर्थ बड़े अच्छे तरीके से आते हैं मनोविज्ञान और विधियों में, वह क्या है कि और विद्यार्थियों से 2-4% बिल्कुल ज्यादा सही करके आता है। ठीक है, शब्दों के अर्थ के लिए टेंशन मत करो, आप, आपका भाई खड़ा है शब्दों के अर्थ बताने के लिए, कोई टेंशन नहीं है। बाम्बू सर क्लासेस ऐप पर आपके भाई द्वारा सभी शब्दों के अर्थ, मनोविज्ञान जितने भी शब्द हैं सबका एक एक अर्थ करके बताया जाता है। ठीक है, जॉन डीवी क्या कहते हैं कि शिक्षण विधि वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को व्यवस्थित कर निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। पठन सामग्री क्या है ये बता रहा हूं। पठन सामग्री पाठ्य वस्तु जो बालक को पढ़ाई जा रही है, पाठ्य वस्तु जो बालक को पढ़ाई जा रही है, इसमें जो बालक को सामग्री पढ़ाई जा रही है, जो बात बताई जा रही है, वो है भाई पठन सामग्री। और आप कोई भी विधि से आप बच्चे को बताते हो ना, आप सभी ने, आपने बीएसटीसी की है, किसी ने बीएड की है, ठीक है, आपने पाठ्य योजना बनाई थी ना, ठीक है, पाठ्य योजना बनाई होगी आपने। पाठ्य योजना जब आपने बनाई थी तो आपने उसमें लिखा था कि कौन सी शिक्षण विधि, लिखा था ना, कि कौन सा टीचिंग मेथड आपने इसमें यूज किया है, लिखते थे ना, सहायक सामग्री कौन सी है, ठीक है, शिक्षण विधि कौन सी है, ये बात आप लिखते थे। तो आपने देखा होगा उस विधि ने क्या किया, जितने भी बातें आपने बतानी थी उस विधि ने उसको क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, आपकी उस विषय बिंदुओं को क्रमबद्ध कर दिया आपके पाठ्य योजना को भी। ठीक है, तो जॉन डीवी ये बात कर रहे हैं। अब तक हमने ये बात की कि शिक्षण विधि क्या होती है। शिक्षण विधि शिक्षक के हाथ में शिक्षक के हाथ में वह औजार है जिसको वो पाठ्य वस्तु बालक को बताएगा, जिसके माध्यम से शिक्षण विधि शिक्षक के पास एक तरीका है जिससे वह बालक को शिक्षण करवाएगा। शिक्षण विधि वह तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक पाठ्य वस्तु को बालक को बताता हुआ पाठ्य वस्तु को सरल, सहज, रुचिपूर्ण और स्थायी कर देता है। शिक्षण विधि वह मार्ग है जिस पे चल के बालक को शिक्षक पाठ्य वस्तु बताता है। चयन करते समय एक बात याद रखना, आपको शिक्षण विधि पाठ्य वस्तु के अनुसार जो टॉपिक बताया जाना है उसके अनुसार चयन करनी है। ठीक है, कि आपको वो विधि चयन करनी है जो बालक को वो पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु, टॉपिक सरल तरीके से, सहज तरीके से और क्या है कि रुचिपूर्ण कर दे, स्थायी बना दे।
वो विधि चयन करनी है। समझ आई? पता लगा शिक्षण विधि क्या होती है? अब तक मैंने यही बताया है कि शिक्षण विधि होती क्या है। शिक्षण विधि होती क्या है, यानी कि व्हाट इज द टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड क्या है। ठीक है, टीचिंग मेथड क्या है? शिक्षण विधि एक तरीका है जो शिक्षक द्वारा पाठ्य वस्तु को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो पाठ्य वस्तु को सरल, सहज, रुचिपूर्ण और स्थायी बना देता है भाई। अब बात करेंगे आगे। देखो, अब बात करते हैं शिक्षण विधि की विशेषताओं पर। क्या बात कर रहे हैं? कई बार प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये आपने देखे होंगे, ये प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या निम्न में से कौन सा कथन है असत्य है। ठीक है, उसमें 4-5 लाइनें लंबी लंबी आ जाती हैं और आप देख के घबरा जाते हो, ये क्या आ गया। अरे उस लाइन को पूरा पढ़ना होता है, क्योंकि जब आप एक बात याद रखें, एक बात आप याद रखें, मनोविज्ञान और विधियों में कई बार होता है, सीटेट में या एसटेट में, या तो ये तो अक्सर होता रहता है सीटेट के विद्यार्थियों के साथ जो सीटेट दे के आते हैं। ठीक है, उसमें तो लंबे लंबे प्रश्न आते हैं, अब विद्यार्थी कहता है यार अब इसको क्या पढ़ूं। अरे कंसेप्ट तेरे को आता है, टॉपिक तेरे को पता है, थोड़ा सा दिमाग लगा और उस बात को पूरा पढ़। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि निम्न में से कौन सी बात शिक्षण विधि के बारे में सही है या निम्न में से कौन सी बात शिक्षण विधि के बारे में गलत है। नीचे उसमें वो आ जाते हैं, पहला कथन, कथन 1 या 2 दोनों सही है, कथन तीसरा चौथा ये सही है, कथन पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है, कथन केवल पहला सही है, कोई नहीं सही। एक पेज पे बन गया प्रश्न, विद्यार्थी उसको देख के घबरा जाता है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि जिस बालक को टॉपिक आता है ना उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे ने टॉपिक कंसेप्ट बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर रखा है उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई। तो हम कर रहे हैं शिक्षण विधि की विशेषताएं। शिक्षण विधि में प्रदर्शन की योग्यता होती है, मैंने बताया था शिक्षण विधि मार्ग होती है, मार्गदर्शक काम में लेता है, मार्गदर्शक काम में लेता है। शिक्षण विधि में पथ प्रदर्शन की योग्यता होती है, मतलब रास्ता बताने की योग्यता है शिक्षण विधि में, कि ये प्रकरण कैसे समझाया जाएगा, ये प्रकरण कैसे समझाया जाएगा। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि प्रदर्शन की योग्यता होती है, मार्ग बताने की योग्यता होती है शिक्षण विधि में। हाँ, ये कथन सत्य है, यदि सत्य में ये बात आए कि शिक्षण विधि में पथ प्रदर्शन की योग्यता होती है, हाँ सत्य कथन है ये, बिल्कुल सही बात है शिक्षण विधि के बारे में ये। ठीक है, अब इससे आगे बताता हूं कि शिक्षण विधि, जो शिक्षण विधि है वो क्या करती है, किसका पथ प्रदर्शन करेगी, अध्यापक का, विद्यार्थी का, दोनों का, किसी का नहीं। अरे भाई, शिक्षण विधि अध्यापक और विद्यार्थी, अध्यापक व विद्यार्थी दोनों का प्रदर्शन करती है। शिक्षण विधि अध्यापक व विद्यार्थी दोनों का पथ प्रदर्शन करती है, दोनों को रास्ता बताती है। अध्यापक को तो वो ये रास्ता बताती है कि तेरे को ये टॉपिक जो है विद्यार्थी को बताना कैसे है। आपने आगमन पढ़ी है, आप सभी अध्यापक हो, जिसने बीएसटीसी बीएड कर ली वो सारे अध्यापक हैं, समझाई बात। जिसने बीएसटीसी कर ली, बीएड कर ली, आप सारे अध्यापक हो, आपने विधियां पढ़ी हैं, आपने विधियों में देखा होगा कि खेल विधि कहती है खेल खेल के माध्यम से सिखाओ, आगमन कहती है कि उदाहरणों से नियमों की ओर ले जाओ, ठीक है, निगमन कहती है नियमों से उदाहरणों की ओर ले जाओ। तो विधि ने आपको रास्ता बताया, विधि ने आपको रास्ता बताया। विद्यार्थी को विधि क्यों प्रदर्शन करती है, क्योंकि वो विधि विद्यार्थी को वो प्रकरण बताती है, वो विधि विद्यार्थी को वो टॉपिक बताती है। इसलिए कोई भी विधि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का पथ प्रदर्शन करती है भाई। इसलिए ये बात सही है कि शिक्षण विधि में पथ प्रदर्शन की योग्यता होती है। अगली बात, शिक्षण विधि से, शिक्षण विधि जो है वो पाठ्य वस्तु या पठन सामग्री या बालक को दिए जाने वाला ज्ञान निश्चित क्रम कर देती है। ठीक है, उसका क्रम क्या है, निश्चित कर देती है, या उसको ये कहे कि उसको क्रमबद्ध कर देती है, या ये कहे कि उसको व्यवस्थित कर देती है। ठीक है, ये देखो कि शिक्षण विधि से बालक निश्चित क्रम में अध्ययन करते हैं, या यदि इसी को ऐसे लिखा जाता कि शिक्षण विधि पठन सामग्री को व्यवस्थित रूप से बालक को बताती है, या इसको ऐसे लिखते हैं कि शिक्षण विधि पाठ्य वस्तु को व्यवस्थित कर देती है। ये तीनों बातें सही हैं, ये तीनों बातें सही हैं। मैं ये बता रहा हूं कि कोई भी शिक्षण विधि है, आप अध्यापक हो,
आपने शिक्षण विधियां पढ़ी हैं, आपने उसका पाठ्य वस्तु या पाठ योजना बनाते समय उसका प्रयोग किया है, तो आपको ये पता होगा कि हर शिक्षण विधि के चरण होते हैं, हर शिक्षण विधि के चरण होते हैं। चलो ज्यादा नहीं पता, हम आगे बात करेंगे विस्तार पूर्वक सभी शिक्षण विधियों पर। इतना तो पता है कि आगमन और निगमन ये सभी सीख के आते हैं, बीएसटीसी बीएड में सीख के आते हैं कि नी से नियम। निगमन विधि में पहला चरण नियम होता है। यदि निगमन विधि में पहला चरण नियम होता है तो आगमन विधि में पहला चरण उदाहरण होता है। ठीक है, तो उसमें ये पहला चरण वो होता है कि उसमें नियम प्रस्तुत करने होते हैं। निगमन विधि से पढ़ाया जाता है जब, और आगमन से पढ़ाया जाता है तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करने होते हैं। तो देखो उसने क्या किया, पूरे ज्ञान को व्यवस्थित कर दिया कि पहले नियम बताओ, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। चार चार चरण जो होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, उसको विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे उन पर। ठीक है, तो शिक्षण विधि बालक में निश्चित क्रम में अध्ययन करवाती है, या ये कहें इसको कि शिक्षण विधि क्या दी गई पाठ्य वस्तु या दिए गए ज्ञान को व्यवस्थित कर देती है। क्लियर, ये कथन सत्य है। शिक्षण विधि उद्देश्य पूर्ण होती है। अरे भाई, शिक्षण उद्देश्य पूर्ण होता है, नहीं होता क्या? आपने शिक्षण करवाया, करवाया ना शिक्षण, आपने पाठ योजना बनाई ना, आपने शिक्षण करवाया, आपने पाठ योजना बनाई। पाठ योजना में आपने शिक्षण उद्देश्य बनाए थे, बोले तो नहीं? शिक्षण उद्देश्य बनाए थे, दो प्रकार के, एक सामान्य थे, एक विशिष्ट। ठीक है, एक सामान्य एक विशिष्ट, इसको भी हम पढ़ेंगे आगे, पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है ये। ठीक है, फिर हल्की सी बात बता देता हूँ। सामान्य उद्देश्य विषय आधारित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण आधारित होते हैं। ये सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य में अंतर होता है। सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य में एक अंतर होता है कि सामान्य उद्देश्य विषय आधारित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण आधारित होते हैं। समझ आई बात? कि शिक्षण, अब देखो शिक्षण उद्देश्य पूर्ण है तो शिक्षण विधि उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आपकी सहायता करती है। शिक्षण विधि उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए तरीका है। शिक्षण विधि उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मार्ग है। तो शिक्षण के साथ साथ वो उद्देश्य विधि का भी होता है। वो उद्देश्य किसका होता है? विधि का भी होता है। इसलिए याद रखना है कि शिक्षण विधि उद्देश्य पूर्ण होती है। ये बात सत्य है, शिक्षण विधि उद्देश्य पूर्ण होती है भाई। समझ आई बात? एक बात हमने कर ली कि शिक्षण विधि में प्रदर्शन की योग्यता होती है। एक बात हमने कर ली कि शिक्षण विधि में बालक निश्चित क्रम में अध्ययन करते हैं। फिर हमने बात की कि शिक्षण विधि उद्देश्य पूर्ण होती है भाई। अब देखो, एक बात देखो, एक बात टेक्निक है शिक्षण विधि, टेक्निक है, टीचिंग मेथड, मेथड तरीका होता है। एक तो आपको कोई बात तरीके से बताई जाए, ठीक है, और एक कोई बात आपको बिना तरीके से बताई जाए। किससे आपकी मानसिक संक्रियाओं का विकास होगा? जो बात तरीके से बताई जाती है उससे आपकी मानसिक संक्रियाओं का विकास होगा, उससे बात आपको जल्दी समझ आएगी। सही है, सीधी सी बात कर लो कि एक का तरीका सीख लें, एक का रट्टा मार लें। किससे आपकी मानसिक संक्रियाओं का विकास होगा? तरीके वाले से ना। मानसिक संक्रियाओं का विकास किससे होगा? तर्क, चिंतन, निर्णय, सोच, विचारना, जानना, पहचानना, चिंतन करना, तर्क करना, मनन करना, आगमन करना, निगमन करना, संश्लेषण करना, विश्लेषण करना, ये सारी मानसिक संक्रियाएं तो होती हैं। यदि कोई तरीका आप सीख रहे हो तो आपकी मानसिक संक्रियाओं का विकास होता है। तो विधि तरीका ही तो होती है। यदि कोई बात तरीके से बताई जा रही है तो आपकी मानसिक संक्रियाओं का विकास होता है, तो विधि तरीका ही तो होती है। तो भाई, यदि शिक्षण विधि से पढ़ाया जाता है तो बालक की मानसिक संक्रियाओं का विकास होता है। इसलिए ये बात सत्य है कि शिक्षण विधि से तर्क, चिंतन व मानसिक संक्रियाओं का विकास किया जाता है। शिक्षण विधि से तर्क, चिंतन व मानसिक संक्रियाओं का विकास किया जाता है भाई। समझ आई बात? कितनी बातें कर ली? शिक्षण विधि में प्रदर्शन की योग्यता होती है, एक। शिक्षण विधि में बालक निश्चित क्रम में सीखते हैं, दो। शिक्षण विधि उद्देश्यपूर्ण होती है, तीन। और शिक्षण विधि से मानसिक संक्रियाओं का विकास होता है, चार। और ये चारों बातें क्या है? सत्य है। चाहे तो आपको सत्य सत्य में पूछे और चाहे आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि की विशेषता है, कौन सी नहीं है। शिक्षण विधि में विभिन्न शिक्षण सूत्रों व विभिन्न शिक्षण कौशलों का समावेश होता है। कोई भी विधि होती है, कोई भी विधि होती है, उसमें शिक्षण सूत्र और कौशलों का समावेश होता है। बात बताने वाली ये है कि शिक्षण सूत्र क्या होते हैं और शिक्षण कौशल क्या होते हैं। आपने पढ़ा है शिक्षण सूत्र कि कोई ज्ञान किस ओर से किस ओर दिया जा रहा है, कोई बात किस ओर से किस ओर दिशा बताते हैं शिक्षण सूत्र।
क्या बताते हैं? दिशा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा होगा सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। वो जो दिशा बता रहे हैं वो होते हैं शिक्षण सूत्र। क्या होते हैं? शिक्षण सूत्र। और कौशल, कौशल तो आपको पता ही है, जिस प्रकार एक दुल्हन बिना श्रृंगार के अधूरी है, उसी प्रकार एक शिक्षक बिना कौशलों के अधूरा है। सही है? जिस प्रकार एक दुल्हन जो है वो बिना श्रृंगार के अधूरी है, उसी प्रकार एक शिक्षक बिना शिक्षण कौशलों के अधूरा है। शिक्षण कौशल क्या होते हैं? शिक्षण कौशल क्या होते हैं? शिक्षण में कुशलता लाने के लिए जिन कौशलों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं शिक्षण कौशल। आप वो दिन भूल गए जब आपका बीएड व बीएसटीसी में एडमिशन हुआ, तो आप कॉलेज गए, कॉलेज में पहला प्रोग्राम चला सूक्ष्म शिक्षण, चला था ना, सूक्ष्म शिक्षण। उसमें आपको कौशल सिखाए गए, शामपट कौशल, पुनर्बलन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, व्याख्यान कौशल, ये कौशल बताए गए थे, वो होते हैं शिक्षण कौशल। कोई भी विधि होती है उसमें शिक्षण सूत्रों और कौशलों का समावेश होता है, और ये बात सत्य है कि विधि में शिक्षण सूत्रों व शिक्षण कौशलों का समावेश होता है भाई। ठीक है, शिक्षण विधि बालकों को क्रियाशीलता के अवसर प्रदान करती है। अरे आज का जो मेथड है, वर्तमान का जो मेथड है, वो लर्निंग बाय डूइंग है। लर्निंग बाय डूइंग की बालक करके सीखेगा, बालक करके सीखेगा, जिसे कहते हैं एबीएल, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मतलब बालक को क्रियाशील रखना है। और विधि यदि आप तरीके से पढ़ाओगे तो बालक क्रियाशील रहेगा, बालक एक्टिव रहेगा, बालक एक्टिव रहेगा। तो शिक्षण विधि बालकों को क्रियाशील के अवसर प्रदान करती है, ये शिक्षण विधि की विशेषता होती है, बालक को एक्टिवेट रखती है ये। समझ गए? शिक्षण विधि से बालक को जो ज्ञान मिलता है ना, हमने बात की थी कि जो बालक को जो ज्ञान दिया जाता है वो व्यवस्थित और क्रमबद्ध होता है। व्यवस्थित और क्रमबद्ध की जगह उस ज्ञान की विशेषता भी होती है कि वो बालक को एक स्थायी ज्ञान प्रदान करता है, एक वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है, एक वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्रदान करता है बालक को। तो शिक्षण विधि बालक को कोई भी ज्ञान देती है वो क्रमबद्ध होगा, व्यवस्थित होगा, स्थायी होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि शिक्षण विधि के माध्यम से वैज्ञानिक व वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब देखो शिक्षण विधि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही होती है। शिक्षण विधि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही होती है। बिल्कुल ये बात शिक्षण विधि के बारे में सही है कि शिक्षण विधि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही होती है। देखो वैज्ञानिक कैसे और मनोवैज्ञानिक कैसे? कोई विधि यदि क्रमबद्ध ज्ञान देती है, कोई विधि कारण जानकर उपाय करती है, कोई विधि उपचारात्मक शिक्षण पर आधारित है, लगभग सारी विधियां होती हैं, तो विधि वैज्ञानिक है। तो विधि क्या है? वैज्ञानिक है भाई। ठीक है, कोई भी विधि है जो क्या करती है कि एक क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करती है, या ये कहें कि एक व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करती है, उपचारात्मक यानी कारण जानकर उपाय पर काम करती है, निदानात्मक कोई भी समस्या का कारण जानती है, तो विधि वैज्ञानिक है। कोई कोई चीज वैज्ञानिक होगी वो क्रमबद्ध होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, कारण जानकर उपाय करती होनी चाहिए, निदान पर काम करनी चाहिए, वो विधि वो चीज वैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान तो व्यवहार है। हाँ या बिल्कुल, बालक में परिवर्तन लाती है, बिल्कुल लाती है। बालक को स्थायी ज्ञान देती है, बिल्कुल देती है। बालक की मानसिक संक्रियाओं का विकास करती है, बिल्कुल करती है। जिस विधि में ये दोनों गुण होंगे वो वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों होती है। प्रत्येक विधि ऐसी है जिसमें वैज्ञानिक और मनोविज्ञान दोनों है। ठीक है, आगे शिक्षण विधि बालक में समझता के गुणों का विकास करती है, बिल्कुल करती है। अरे खेल विधि आपने देखा होगा, उसमें क्या है, समूह में काम करते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला विधि आपने देखा होगा, समूह में काम करते हैं। परियोजना विधि देखा होगा, समूह में काम करते हैं। जिन जिन विधियों में समूह में काम करते हैं, जिन जिन विधियों में समूह में काम करते हैं, वो विधियां क्या है, बालक में समझता का विकास करती हैं भाई। ठीक है, हमें याद रखना है। सही सही जो सत्य सत्य बातें या विशेषताएं हमने पढ़ी कि शिक्षण विधि में शिक्षण सूत्रों व कौशलों का समावेश होता है, सत्य है। शिक्षण विधि बालकों को क्रियाशीलता के अवसर प्रदान करती है, सत्य है। शिक्षण विधि के माध्यम से वैज्ञानिक व वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्रदान किया जाता है, सत्य है। शिक्षण विधि वैज्ञानिक व मनोवैज्ञानिक दोनों होती है, बिल्कुल सत्य है। शिक्षण विधि बालकों में समाजीता गुणों का विकास करती है, सत्य है। ठीक है, ये था हमने पढ़ा शिक्षण विधि क्या है और शिक्षण विधि की विशेषताएं क्या हैं, या सत्य और असत्य शिक्षण विधियों के बारे में। अब देखो दो तरह की वर्तमान में दो तरह की विधियों का प्रचलन है।
एक तो परंपरागत जो पुरानी चली आ रही है, ठीक है, और एक क्या है, आधुनिक विधियां। परंपरागत शिक्षण विधियां, व्याख्यान विधि, गुरुजी आए, ठीक है, और लेक्चर दिया और चले गए। पाठ्य पुस्तक विधि, तू पढ़ मेथड जिसको कहते हैं आम भाषा में, तू पढ़, हाँ भी खड़ा हो जा, किताब पढ़ दे, ठीक है। परंपरागत शिक्षण विधि किताब से पढ़ाया जा रहा है, चलता था ना ऐसे पहले। तो व्याख्यान विधि और पाठ्य पुस्तक विधि, ये प्राचीन विधियां, कई जगह ये भी चल रहा है। परंतु वर्तमान में जो नए टीचर आ गए, ठीक है, वो आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। अब इसमें मैं बताऊंगा कि आपको सिर्फ इतना, इसमें तो मैं सिर्फ नाम नाम बता रहा हूं, अगली क्लास में हम पूरा वर्णन बात करेंगे इस पे, ठीक है। आधुनिक शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं? परियोजना विधि, जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड, क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट मेथड, जिसके प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक भाई, ठीक है। परियोजना विधि आधुनिक विधि है, जिसके प्रतिपादक याद रखना है, किलपैट्रिक। इकाई विधि, जिसके प्रतिपादक है मॉरिसन। कौन है? मॉरिसन, जिसके प्रतिपादक है मॉरिसन भाई। आगे देखो, समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि, जिसके प्रतिपादक है सुकरात यानी और सेंट थॉमस। सामाजिक अभिव्यक्त विधि, जिसके प्रतिपादक है ईबी वेस्ले। ये आपको याद रखना है कि आधुनिक विधियां कौन कौन सी हैं। परियोजना विधि प्रतिपादक किलपैट्रिक, इकाई विधि प्रतिपादक मॉरिसन, समस्या समाधान विधि सुकरात या थॉमस, सामाजिक अभिव्यक्त विधि प्रतिपादक ईबी वेस्ले, प्रतिपादक ईबी वेस्ले। निरीक्षित अध्ययन विधि प्रतिपादक बाइनिंग एंड बाइनिंग, प्रतिपादक बाइनिंग एंड बाइनिंग। प्रश्नोत्तर विधि प्रतिपादक सुकरात। खोज विधि प्रतिपादक आर्मस्ट्रॉन्ग। खेल विधि प्रतिपादक कोल्डवेल कुक। किंडरगार्टन विधि प्रतिपादक फ्रोबेल। इसके सबके प्रतिपादक याद कर लो, रीट में एक आधा प्रतिपादक आ जाता है, रीट में एक आधा प्रतिपादक आ जाता है, 100% आएगा एक आधा कि निम्न में से कौन सी विधि का प्रतिपादक क्या है। तो दोबारा हल्का सा रिपीट करता हूं, देखो, परियोजना विधि के किलपैट्रिक हैं, इकाई विधि के मॉरिसन है, आधुनिक विधि है। परंपरागत में तुमने दो ही पढ़ी, एक व्याख्यान और एक पाठ्य पुस्तक। परियोजना विधि के किलपैट्रिक हैं, इकाई विधि के मॉरिसन है, समस्या समाधान विधि के सुकरात और सेंट थॉमस हैं, सामाजिक विभक्त विधि के ईबी वेस्ले हैं। नोट कर लो, साथ साथ नोट कर लो इसको। आगे देखिए, निरीक्षित अध्ययन विधि बाइनिंग एंड बाइनिंग, प्रश्नोत्तर विधि का सुकरात है, खोज विधि के आर्मस्ट्रॉन्ग है, खेल विधि का कोल्डवेल कुक है, किंडरगार्टन का फ्रोबेल है, मोटेंसरी विधि की मारिया मोटेंसरी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला, आगमन निगमन और संश्लेषण विश्लेषण, स्रोत विधि, वाद विवाद और सर्वेक्षण विधि, ठीक है। और सर्वेक्षण विधि, ये जो मैंने आपको बताया बात कि ये क्या है, आधुनिक शिक्षण विधियां हैं। क्या है? आधुनिक शिक्षण विधियां हैं। आप इसमें क्या करना, एक तो आप ये याद करनी है कि कौन सा प्रतिपादक, कौन सी विधि का प्रतिपादक कौन है भाई, ये याद कर लेना आप, ठीक है। आज हमने पढ़ा शिक्षण विधि क्या है, शिक्षण विधि क्या है, क्या विशेषताएं होती हैं और कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं, वो क्या है, आधुनिक है और कौन सी प्राचीन है। इस क्लास में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।